ऑर्डर तो ठीक नहीं हो रहा है। अगर शराब ही सबसे ज़्यादा अपराध इस देश में मोबाइल से होता है, आप मोबाइल बंद कर दीजिएगा। अपराधी बैठा रहता है तिहाड़ जेल में और मर्डर करवा देता है। कहीं लॉरेंस बिश्नोई कहाँ बैठा हुआ है, इंडिया में मर्डर करवा दे रहा है ना, तो मोबाइल से ही करवा रहा है। तो सबसे ज़्यादा अपराध मोबाइल होते हैं। क्या नीतीश कुमार को मोबाइल बंद करा देना चाहिए? फाइल लेने के लिए हम 17 किलोमीटर जाते हैं और वोट देने के लिए 300 मीटर जाते हैं। तो मेरा एजेंडा ये है कि जितनी दूरी बूथ की है उतनी दूरी हॉस्पिटल की होनी चाहिए और हर आदमी को वही चिकित्सा का मिलना चाहिए। दूसरा, जनता त्रस्त है। पिछले 35 वर्षों से सिर्फ इनको झूठे वादे और कोरी वादों के अलावा कुछ नहीं मिला। अब गांव-गांव में जितनी छोटी छोटी समस्याएं हैं वो लोगों का जान की आफत बन रही है। आज सर बिहार में जो है प्रशांत किशोर जी का कारवा जो है, सभी एनडीए गठबंधन हो चाहे महागठबंधन हो, सबको जो है होश उड़ाई हुई है। इसके बारे में क्या कहें? अब देखिए, जनता त्रस्त है। पिछले 35 वर्षों से सिर्फ इनको झूठे वादे और कोरी वादों के अलावा कुछ नहीं मिला। अब गांव-गांव में जितनी छोटी छोटी समस्याएं हैं वो लोगों का जान की आफत बन रही है। कोई भी ऐसा दफ्तर नहीं है जहां बगैर रिश्वत के आपका काम होता हो। मतलब बेटे की मौत का मुआवजा भी जिस राज्य में रिश्वत दे करके मिलता हो, वैसे शासन को हम सुशासन कहेंगे तो ये सुशासन जैसे शब्द का अपमान हो रहा है। कि कौन सा ऐसा, मतलब अस्पताल में चले जाइए, ब्लॉक में चले जाइए, स्कूल में चले जाइए, न टीचर है न डॉक्टर है अस्पताल में, और इसको सुशासन करें। तो ये इन सब चीज़ों को देखते देखते जनता ऊब चुकी है कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर हर बार लोग उकसाते हैं और वोट लेकर के चले जाते हैं और जनता वहीं की वहीं रह जाती है। आज कुटुंबा जैसे छोटी जगह में इतनी बड़ी सभा जिस बात की सूचना दे रही है कि लोग कितने अकुता गए हैं और कितना बदलाव के लिए व्याकुल हैं। तो ये प्रशांत किशोर जी के साथ जो कारवां चल रहा है ये परिवर्तन का संकेत है और यह शुभ संकेत होगा बिहार के लिए। क्योंकि अभी तक मैंने कहा कि बिहार जो है हार का प्रतीक बना हुआ था, पराजय का प्रतीक बना हुआ था, और प्रशांत किशोर उसको हार का प्रतीक बनाना चाहते हैं, माला का प्रतीक बनाना चाहते हैं। जैसे आपने कहा कि हर जगह भ्रष्टाचार में लिप्त है बिहार जी, हर जगह ब्लॉक हो चाहे थाना हो चाहे कहीं भी हो, चाहे वो पीडीएस लेवल पर हो, तो इसके लिए आप क्या करेंगे जनता के लिए? नहीं, जनता के लिए क्या नहीं करेंगे, अभी तो हम लोग नब्ज टटोल रहे हैं ना। जैसे कोई सरकार बनने के बाद हाँ, होता क्या है कि जब बड़ी बीमारी का इलाज करना होता है तो उसके पहले कई तरह का टेस्ट करना पड़ता है कि ब्लड टेस्ट कर लिया, एमआरआई कर लिया, एक्सरे कर लिया, तो उससे रोग का पता चलता है, उसके बाद उसका बेहतर इलाज होता है। तो ये जो हम लोग घर घर जा कर के लोगों से मिल रहे हैं तो ये हम उनका अभी पैथोलॉजिकल टेस्ट हो रहा है और हमको पता है कि बीमारी कहाँ है, तो सबसे पहले हम उसी का इलाज करेंगे। और लोग जो पूछ रहे हैं कि क्या जन स्वराज के आने के बाद भ्रष्टाचार कम होगी कि नहीं होगी, हम बोले कि ये सवाल तो पूछिए ही नहीं। भ्रष्टाचार शब्द ही नहीं दिखेगा आपको बिहार में, और जो कोई भी भ्रष्ट दिखेगा उसका हम हैंड टू हैंड उसका फैसला कर देंगे। हाँ, तो ये तो हम तो समाप्त ही करेंगे। जो उसका ज़रा सा भी अगर छेद छोड़ दीजिएगा, कुछ परसेंटेज छोड़ दीजिए, तो कई बार छोटा सा घाव अगर वही बड़ा हो जाता है तो हम लोग उसको पूरी तरह मिटा करके रखेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के लोग बोलते हैं कि सब लोग चुनाव के बाद अगर सरकार बन जाती है तो भूल जाते हैं। वो दरअसल क्या है कि दूध का जला भी छाछ फूंक फूंक के पीता है। जितनी बार इनको दूध के नाम पर जो कुछ भी पेय पदार्थ दिया गया उससे उनका मुंह ही जला है। तो आदमी इतना घायल है कि उसको नया चोट लेने के लिए शरीर में जगह कहाँ बचा है। तो इसी विश्वास को जीतने के लिए हमारी टीम अलग अलग तरफ जा रही है और हम उसको जनता नहीं कह रहे हैं। जनता शब्द ये राजद का और बीजेपी का शब्द है, वो हमारा परिवार है और हमारा परिवार का कोई व्यक्ति अगर घायल है तो हम उसका इलाज कराएंगे तो कहेंगे कि पेशेंट है। हम ये कहेंगे हमारा भाई बीमार है, हमारी बहन बीमार है, मेरी माँ बीमार है, तो पेशेंट तो वो बोलेगा जो डॉक्टर है, या पेशेंट तो नॉर्मल लोग। हम उनको जनता नहीं कह रहे हैं। अगर बिहार के औरंगाबाद के किसी भी परिवार में अगर कोई दर्द है तो वो जन स्वराज का दर्द है, वो हमारा दर्द है। तो इसीलिए हम उसको जनता नहीं कह रहे हैं। और वो हम पर भरोसा इसलिए नहीं कर पा रहे थे शुरू में क्योंकि उनका पूरा जला हुआ है मामला। लेकिन अब धीरे धीरे हम लोगों ने उन पर मरहम लगाने की कोशिश की है, उनका विश्वास हम पे बढ़ा है। आज ये सभा हुई है और आज पहली सभा का याद कीजिए, दोनों की भीड़ में अंतर दिखेगा, दोनों के उत्साह में अंतर दिखेगा। तो यह परिवर्तन लगातार 24 घंटे हमारे लोग जो हैं उनके बीच में जा रहे हैं, उनके दुख दर्द में शामिल हो रहे हैं, तो उनका विश्वास बढ़ रहा है। तो इसीलिए अब हम पर विश्वास वो करने लगे हैं। इसलिए अब ये बात नहीं हम कहेंगे कि हम पर विश्वास नहीं कर रहे हैं कि सब लोग वही कह के जाता है, ये लोग भी वही कहेगा। उनको समझ में आ गया कि ये दूसरे लोग हैं और दूसरे अच्छे लोग हैं और ये कुछ जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। अच्छा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप काम क्या कीजिएगा? जो कि ब्लड के कारण जो है अगर दुर्घटना होती है, ब्लड के कारण जो है आदमी मर जाता है या फिर दुर्घटना होती है तो ले जाते अस्पताल, ले जाते के लिए जो है एम्बुलेंस नहीं मिल पाता है, वैसे अस्पतालों के लिए क्या कीजिएगा? सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ही है
कि दवाई लेने के लिए हम 17 किलोमीटर जाते हैं और वोट देने के लिए 300 मीटर जाते हैं। तो मेरा एजेंडा ये है कि जितनी दूरी बूथ की है उतनी दूरी हॉस्पिटल की होनी चाहिए और हर आदमी को वहीं चिकित्सा का मिलना चाहिए। दूसरा, भारत सरकार ने एक जेनरिक दवाओं का दुकान चलाया है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। उसमें महंगी दवाएं सस्ते में मिलती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जेनरिक दुकानें गाँवों तक पहुंचाई जाए। विधायक फंड से सिर्फ नली गली बनाने से नहीं चलेगा, हर विधायक अपने क्षेत्रों में कम से कम एम्बुलेंस वाला डॉक्टर करे कि डॉक्टर हर हफ्ते अलग अलग जगह पे फिक्स करके गांव में बैठे कि एक डॉक्टर एक हफ्ते में एक दिन गांव में जा करके इलाज करेगा और छोटी मोटी बीमारियों का वहीं इलाज कर दे। तो इस तरह की व्यवस्था हम लोग बुनियादी तौर पे सुधारेंगे। हाँ, स्वास्थ्य बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि और औरंगाबाद का दुर्भाग्य है कि बाढ़ हो तो हम ही मरते हैं, सुखाड़ हो तो हम ही मरते हैं, वज्रपात हो तो हम ही मरते हैं, और सबसे ज़्यादा पैरालिसिस का केस भी औरंगाबाद में ही है। इसका मतलब ये हुआ कि चिकित्सा का क्षेत्र में एकदम नगण्य है। सारे ऐसे लोग इलाज कर रहे हैं जिनको उनका इलाज आधे से अधिक लोग तो ऐसे बीमार मिले जो गलत चिकित्सीय व्यवस्था की वजह से उसका शिकार हो गए। कि एक बच्चा हमको मिला जो पेड़ से गिर गया था, उसका पैर में चोट लग गया, उसको ऐसे डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया कि वो लंगड़ा हो गया। हाँ, तो एक्सपर्ट डॉक्टर अगर होते हमारे पास, उसके पास होते तो ये स्थिति नहीं होती। तो ये जो चिकित्सा के नाम पर भ्रष्टाचार और व्यवसाय वाला प्रवृत्ति चल रहा है, इसको हम लोग बंद करेंगे। अच्छे पढ़े लिखे MBBS डॉक्टर गाँव तक उपलब्ध हो, इसकी व्यवस्था करेंगे और मोबाइल चिकित्सालय देंगे कि हर हफ्ते डॉक्टर जा करके छोटी छोटी बीमारियों का इलाज करें। जी। तो एक और सवाल है, अंतिम सवाल। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो शराब चालू कर देंगे, इस पर क्या विचार है? शराब बंद कहाँ है, दुकानें बंद है भाई, शराब तो मिल ही रहा है। कुमार जी कहते हैं ना कि पूर्ण रूप से शराब बंद है यहाँ। नहीं, ऐसा देखिए, अगर नीतीश कुमार जी इस चीज़ को समझ नहीं पाए कि दिल्ली में, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ, दिल्ली में खूब शराब मिलता है, तो इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा अपराध दिल्ली में होना चाहिए था। वहाँ बिल्कुल अपराध नहीं है। तो आपकी कमजोरी है, आप लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं कर पा रहे हैं और शराब बंद किए हुए हैं। अभी मान लीजिए कि बरसात होने लगे और हम आँख बंद कर लें तो क्या हम नहीं भीगेंगे? तो भीगेंगे ना। तो ये तो आंख बंद करने जैसा कि आपका लॉ एंड ऑर्डर तो ठीक नहीं हो रहा है। अगर शराब ही सबसे ज़्यादा अपराध इस देश में मोबाइल से होता है, आप मोबाइल बंद कर दीजिएगा। अपराधी बैठा रहता है तिहाड़ जेल में और मर्डर करवा देता है। कहीं लॉरेंस बिश्नोई कहाँ बैठा हुआ है? इंडिया में मर्डर करवा दे रहा है ना, तो मोबाइल से ही करवा रहा है। तो सबसे ज़्यादा अपराध मोबाइल से होते हैं। क्या नीतीश कुमार को मोबाइल बंद करा देना चाहिए? भाई, आपकी कमजोरी है कि आप लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो शराब का अपराध से कोई लेना ही देना नहीं है, बल्कि अब ज़्यादा अपराध हो रहा है कि गलत तरीके से लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, जो कानून की नज़र में अपराध है। तो शराब ठीक कर देंगे तो कम से कम जो 300 रुपये का शराब 600 रुपये में मिल रहा है, एक तो ये रुकेगा, राजस्व का भी थोड़ा बढ़ोतरी आएगा और उस पैसे का इस्तेमाल हम कुछ सार्थक विकास में करेंगे। इसलिए ये कोई गलत बात नहीं है। शराब का अपराध से कोई लेना देना नहीं है। अंतिम रूप क्या कहेंगे जनता लोग? जनता से कहेंगे कि भाई, आप पिछले 35 वर्षों से ठगे और छले जा रहे हैं, कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। इस बार कम से कम हम पर भरोसा करिए और अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रख करके मतदान करिए। और अगर 5 साल में आपको हमसे कुछ परिवर्तन नहीं दिखे तो 5 साल के बाद हमको भी बदल दीजिए, या जन सुराज का कोई पार्टी का कैंडिडेट का चरित्र दागदार लगे तो आप उसको भी हरवा दीजिए। इसलिए हम हर लेवल पर चेक करके भेज रहे हैं कि अच्छे और पढ़े लिखे लोग, स्वच्छ छवि के लोग आए। क्योंकि भाई जो खुद ही अपराधी है तो सारा काम तो आखिर इस देश को MP MLA कोर्ट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? कि सारे अपराधी तो MP MLA ही हो गए, तो उनके लिए अलग कोर्ट बनाना पड़ा ना। तो ये साबित कर रहा है कि सारे अपराधियों को आपने वहाँ घुसा दिया है। तो ये जो प्रवृत्ति चल गई है, तो हम ऐसे लोगों को विधानसभाओं में, पार्लियामेंट में जाने से रोकेंगे और समाज के अच्छे और पढ़े लिखे स्वच्छ छवि के लोग विधानसभाओं में और पार्लियामेंट में जाएंगे तो निश्चित तौर पर देश का भला होगा। इसलिए मैं अपने परिवार के लोगों से ये आग्रह करता हूँ कि इस बार जाति और धर्म से ऊपर उठ करके एक बार अच्छे राज्य के लिए, अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए मतदान करें। सर, एक और सवाल था, जैसे सरकारी दफ्तर में जी, चाहे नचनिया हो, चाहे बजनिया हो, चाहे जो भी हो, अगर सोशल मीडिया पे वायरल होती है तो उन्हें जो है सो सस्पेंड कर दिया जाता है। अभी जल्द ही हमने कई सोशल मीडिया पर देखा था, सरकारी अफसर जो है, सरकारी लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, अगर सोशल मीडिया पे अपलोड कर दे तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि वो गलत ढंग से। अगर वही नचनिया बजनिया जो है चाहे विधायक का लड़ते हैं सीट, चाहे संसदीय क्षेत्र का लड़ते हैं, उन पर कोई रोक नहीं है। इस पर आप क्या करेंगे? देखिए, एक तो हर जॉब का अपना प्रोटोकॉल होता है
कि जब हम तो इसमें भी सर प्रोटोकॉल रहता है। हाँ हाँ बिल्कुल होना चाहिए। जो आचार संहिता आप अगर दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं तो कहते हैं कि एक उंगली हम दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारी तरफ उठती है। तो हम अगर दूसरे को उस आरोप में कर रहे हैं तो हमारे पे भी लागू होना चाहिए। नहीं तो हमारे जो माननीय सांसद हैं औरंगाबाद के, उनका भी एक नाचने वाला वीडियो वायरल हुआ था। हाँ, लेकिन उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं की गई, उनको पारितोषिक ही दिया गया कि पार्टी ने उनको टिकट दे दिया। तो अगर अफसरों के साथ ये बात किया जा रहा है कि वो आप कुछ नैतिकता से परे या शिष्टाचार से परे कोई कार्रवाई कर रहे हैं और आप पर कार्रवाई हो रही है, तो नेताओं के साथ भी लागू हो तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल हम सहमत हैं, बिल्कुल सहमत हैं। नेता गलत करेगा तो उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। और उसको कौन सा, आपको नेता बन गया तो आपको लाइसेंस मिल गया क्या कि जा कर के कहीं शराब पी के कपड़ा खोल के नंगा नाच करने लगिएगा? जबकि ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। जेडीयू के एक विधायक थे श्याम बिहारी सिंह, वो नाचने लगते थे। एक गोपाल मंडल नाम के विधायक हैं, राजधानी ट्रेन में दिल्ली जा रहे थे, जंघिया पहन के घूमने लगे। तो ये सब तो बिहार को भी बदनाम कर रहा है और राजनीति को भी बदनाम कर रहा है। आज नेता शब्द गाली हो गया है, उसका कारण ऐसे ही लोग तो हैं। हाँ, तो इसलिए एकदम उन पे भी कार्रवाई करने का नियम बनना चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूँ। और बाकी इसी तरह का वीडियो देखने के लिए बने रहें। जय हिंद, जय भारत।